एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर बैकग्राउंड या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए हम कभी भी किसी भी सेपरेट या बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर अपने यूआई कंपोनेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ऐसी अप्रोचेज और ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम अपने बैकग्राउंड थ्रेड से अपने मेन या यूआई थ्रेड को मैसेज सेंड कर सकते हैं और उसको कोई भी डेटा जो हम डिलीवर करना चाहें वो डिलीवर कर सकते हैं, और वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर जो हमने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, हम एक डेटा पैकेज या मैसेज कह लें वो सेंड करेंगे अपने मेन थ्रेड को या यूआई थ्रेड को। तो एंड्रॉयड वीडियो के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने बेसिकली एक डाउनलोड थ्रेड या कह लें कि बैकग्राउंड थ्रेड हमने क्रिएट किया था। वीडियो कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितना भी कोड होगा इसको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ और डिटेल के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देखेंगे। राइट नो मैं आपको कोड्स जितना भी कराऊंगा आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है इसी कोड को इंप्लीमेंट करके देखेंगे थोड़े से प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर। तो यहाँ पे राइट नो अगर हम देखें तो हमारी जो एप्लीकेशन का सिनेरियो वो ये है कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम एक बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। 4 सेकंड के लिए हम जो है उसको पास कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ये ज्यूम कर रहे हैं कि 4 सेकंड हमारी एक डाउनलोडिंग की जो है वो लेती है, और उसके बाद हमारा थ्रेड जो अपना नाम प्रिंट करेगा और साथ ही वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि हम बेसिकली जैसे ही हमारा ये वाला थ्रेड स्टॉप हो या कंप्लीट हो तो हम अपने मेन थ्रेड को या किसी भी यूआई कंपोनेंट को एक्सेस करके उसको बेसिकली अपडेट कर सकें या उसको ये बता सकें कि हमारी ये जो डाउनलोड है ये कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए अगेन हम हैंडलर क्लास को यूज़ करेंगे। पीछे एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम हैंडलर क्लास को यूज़ करते हैं किसी भी थ्रेड के मैसेज क्यू को मैनेज करने के लिए। अगेन अगर मैं आपको एक स्लाइड्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने देखा था कि किसी भी थ्रेड के साथ हमारे पास अटैच होता है एक मैसेज क्यू जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, और हमारे पास एक लूपर होता है जिसको हम इवेंट लूप भी कहते हैं। मेनली हम इसको लूपर से रेफर करेंगे। तो हमारे उस मैसेज क्यू के ऊपर हम एक लूपर लगाते हैं, और लूपर बेसिकली क्या करता है कि जब तक हमारे पास डेटा पैकेट्स अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर लूप करता रहता है, और एक डेटा पैकेट जैसे ही कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट डेटा पैकेट उठा के मैसेज क्यू से हमारे थ्रेड को जो है वो उसके ऊपर काम करने के लिए सेंड कर देता है। और इसी चीज़ के लिए हमने हैंडलर क्लास को भी यूज़ किया था। हैंडलर क्लास बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम ना सिर्फ एट दी एंड या स्टार्ट के ऊपर क्यू के ऊपर पैकेट को सेंड कर सकते हैं, बल्कि किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर या टाइम डिले के बेस के ऊपर भी उसको सेंड कर सकते हैं। हमने इसको प्रैक्टिकली देखा भी हुआ है। तो अगेन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक्टिविटी के लेवल के ऊपर अपना एक फील्ड क्रिएट करूँगा हैंडलर क्लास की, जो कि बेसिकली जब तक मेरी एक्टिविटी परसिस्ट रहेगी मेमोरी के अंदर तो हैंडलर का ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे पास वो अवेलेबल रहेगा। और इसको मैं कह दूंगा एम हैंडलर। अब मैंने इसको इनिशियलाइज करवाना है क्योंकि हैंडलर हमारा किसी न किसी थ्रेड के साथ जो है वो अटैच होता है। तो मैं आऊँगा अपने इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर और लेआउट सेट करने के साथ ही मैं कह दूंगा एम हैंडलर, और इसको बेसिकली मैं इंस्टेंशिएट कराऊंगा न्यू हैंडलर, और इसको बेसिकली मैं जो है वो लूपर मैंने पास करना है इस दफ़ा। अगर मैं इसके पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास रनेबल इंटरफेस भी है, कॉल बैक मेथड्स हैं, यहाँ फिर हमारे पास लूपर है। तो मैं लूपर मैंने बेसिकली किसके लिए पास करना है, ये हैंडलर बेसिकली हमारा अटैच होगा मेन थ्रेड के ऊपर, तो लूपर हमारा भी मेन थ्रेड का लूपर होगा। तो मेन थ्रेड के लिए जो लूपर होता है बेसिकली उसके लिए मैं कॉल करूंगा, हमारे पास एक मेथड है जो कि हम कहते हैं गेट मेन लूपर। जैसे हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो आपने देखा जी बेसिकली हमारे पास एक लूपर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मेन थ्रेड का जो लूपर होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और उस लूपर को मैं अटैच कर रहा हूँ अपने इस हैंडलर के साथ। तो जहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होगा इसके साथ ही मैं बेसिकली पैरेंथेसिस जो है वो उसको ऐड करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है हैंडल मैसेज, जिसको मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा, और एट दी एंड यहाँ पे जो है वो मैं टर्मिनेट सेमीकोलन लगाऊंगा, मेरा मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, हर दफ़ा जब भी हमारे इस मेन थ्रेड के ऊपर कोई भी मैसेज आएगा तो बेसिकली हमारे लूपर का ये वाला जो हैंडल मैसेज है ये बेसिकली कॉल होगा, और उस मैसेज को जो मैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मैसेज मिलेगा वो उसको बेसिकली यहाँ पे हैंडल करेगा। तो अब मैंने करना क्या है कि जहाँ पे मेरे पास रनेबल इंटरफेस है और जहाँ पे मेरा जो थ्रेड है वो कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जो कि बेसिकली एंड्रॉयड.ओएस से हमें मिलता है। अगेन मैसेज और इसके अंदर बेसिकली मैं क्या पास कर सकता हूँ, हमारे पास एक मेथड है message.setData, इसको मैं बंडल डेटा पास कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ फिर अगर आपने शार्ट 1-2 आर्गूमेंट्स देनी हो तो आपके पास बिल्ड इन जो है वो फील्ड्स है arg1 और arg2, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जो है वो पास कर सकते हैं। मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा बल्कि मैं जो है वो सेट डेटा को यूज़ करूँगा। तो सेट डेटा के लिए मुझे जो है वो बंडल पास करना पड़ेगा, तो मैं इसको जो है वो
बंडल यहाँ पे दे दूंगा और मुझे ये बंडल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं लोकल वेरिएबल बंडल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये बंडल आ गया हमारे पास। अब मैंने बंडल के अंदर सेम है जिस तरीके से हम इंटेंट के अंदर जो है वो डेटा को सेंड करते हैं, और सर्विसेज में भी हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के अंदर भी देखेंगे कि बंडल के थ्रू हम डेटा जो भी होता है उसको पास करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग और की जो होगी बेसिकली मैं क्या दूंगा मैसेज अंडरस्कोर की, इसको मैंने अभी क्रिएट करना है, और डेटा के लिए मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डाउनलोड कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मेरे को इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ही बेसिकली मैं मैसेज की मेरे पास होगी, तो मैं इसको जो है वो क्रिएट कर लूँगा एज कॉन्स्टेंट फील्ड मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसको मैं कह दूँगा मैसेज अंडरस्कोर की। तो यहाँ पे मेरी ये की भी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैसेज के ऊपर जब मेरा डेटा सेंड हो गया तो मैं क्या करूँगा एम हैंडलर डॉट सेंड मैसेज, हमारे पास एक मैसेज है वो सेंड करूँगा, और हमारे पास ये हमसे एक मैसेज का ऑब्जेक्ट लेगा मैसेज क्लास का, तो वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ये चीज़ बेसिकली हैंडलर के ऊपर है कि वो ये कॉन्फ़िगर करें या वो ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट करे कि वो किस थ्रेड के साथ या किस लूपर के साथ अटैच या किस थ्रेड के लूपर को वो हैंडल कर रहा है। तो ये चीज़ हैंडलर के ऊपर हम सिंपली जो है वो इसको सेंड मैसेज कॉल करते हैं और हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास कोई इतनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है, हमारे पास इसके अलावा एक ऑप्टिमाइज्ड वे भी है इसी मैसेज को यूज़ करने का। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिटेल के ऊपर इन चीज़ों को देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। मुझे इन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और अब जो क्या होगा कि हर दफ़ा जब भी मैं ये सेंड मैसेज करूँगा, मेरा ये वाला मैसेज बेसिकली जाएगा मेरे इस हैंडलर को, मेरे इस हैंडलर के साथ बेसिकली हमारा ये वाला मेन लूपर अटैच है। तो ये वाला जो मैसेज होगा हमारे पास ये हमें यहाँ पे इस मैसेज के अंदर मिल जाएगा। ये लाइन में डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये सिंपली हमारे पास एक स्टब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही हमारे पास। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन जो है वो मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग डेटा क्या दूंगा, और MSG जो हमारे पास ये वाला बेसिकली मैसेज है डॉट गेट डेटा करूँगा तो मुझे बंडल मिल जाएगा, और साथ ही मैं गेट स्ट्रिंग कर दूंगा, और जो मैसेज की होगी उसको एज की पास करूँगा। तो जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट सेट की हुई थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लॉग आउटपुट को शो करवा दूंगा यहाँ पे हैंडल मैसेज, और इसके बाद जो है वो मैं अपेंड कर दूंगा अपने पास डेटा को। तो इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो इस वीडियो का कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा एप्लीकेशन के ऊपर रन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ या समझाता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई, जाऊँगा लॉकहिट विंडो के अंदर और प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करूँगा। मेरा टैग यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, माई टैग, और डिवाइस की स्क्रीन को अगर रिकॉर्ड करूँ तो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा रनिंग कोड और स्टार्टिंग डाउनलोड का मुझे टोस्ट भी शो हो गया, और 4 सेकंड के बाद आपने देखा हैंडल मैसेज, और मुझे डाउनलोड कंप्लीट का जो मैसेज था वो भी मुझे यहाँ पे शो हो गया। तो अगेन अगर मैं क्लिक करूँ रन कोड और 2 थ्रेड्स सेम टाइम के ऊपर क्रिएट करूँ, तो आपने देखा स्टार्टिंग डाउनलोड, अगेन स्टार्टिंग डाउनलोड कंप्लीट, और विद इन फ्यू सेकंड्स मेरा जो सेकंड थ्रेड था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको स्टॉप करता हूँ। तो गाइस ये था किस तरीके से हम किसी भी बैकग्राउंड थ्रेड से बेसिकली मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने यूआई को, और बैकग्राउंड थ्रेड की प्रोग्रेस की बेस के ऊपर या किसी भी उसके रिजल्ट की बेस के ऊपर हम अपने यूआई को अपडेट कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा जनरली आपको बताया, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ इन चार्ट, तो हमने बेसिकली क्या किया, मैंने पहले आपको बताया था हर एक थ्रेड के साथ एंड्रॉइड के अंदर या जावा के अंदर हमारे पास एक लूपर होता है और हमारे पास एक हैंडलर होता है। लूपर क्या करता है, जितने भी हमारे उस थ्रेड के साथ वर्क क्यू होता है उस या मैसेज क्यू होता है उसके ऊपर लूप करता रहता है। जब एक मैसेज क्यू हमारा कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट वर्कर क्यू से या मैसेज क्यू से नेक्स्ट वर्क पैकेट को या डेटा पैकेट को उठाता है, और उसके ऊपर ऑपरेशन के लिए या उसको एग्जीक्यूशन के लिए क्या लिया सेंड कर देता है या दे देता है हमारे थ्रेड को। और हैंडलर बेसिकली ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम उस लूपर को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमें बेसिकली एक ऐसा हैंडलर चाहिए था अपने मेन थ्रेड के लिए जो जब तक हमारी एक्टिविटी हो तब तक हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने हैंडलर को एज अ क्लास फील्ड जो हमने लिया मेन एक्टिविटी की। उसके बाद हमने क्या किया, इसको बेसिकली हमने लूपर दिया मेन थ्रेड का बाय कॉलिंग मेथड गेट मेन लूपर, और उसके ऊपर हमने एक मेथड जो है वो ओवरराइड किया हैंडल मैसेज। हर दफा जब भी हम एक मैसेज सेंड करेंगे अपने इस हैंडलर को, तो हैंडलर को पता है मैं किस थ्रेड के ऊपर हूँ, मेन थ्रेड के ऊपर। तो हर दफा जो भी मैसेज हमें हैंडलर के थ्रू मिलेगा वो बेसिकली हमें इस लूपर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, और उसको हम यहाँ पे जो कह लेंगे गेट कर रहे हैं। और मैसेज सेंड करने के लिए सिंपली हमने मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने Android.os पैकेज से, और एक बंडल के अंदर जिस तरीके से हम इंटेंट के अंदर डेटा सेट करते हैं हमने डेटा सेट किया, और हमने बेसिकली mhandler.set send मैसेज
कर दिया। तो ये है कि किस तरीके से हम जो है वो अपने यूआई को मैसेज सेंड करते हैं अपने बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर और एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर और क्या लेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो जो कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।